एक केंद्र सरकार में माननीय मोदी जी का जो सहयोग बिहार को मिला है, जो नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में एनडीए की सरकार हम काम कर रहे थे, दोनों सरकार के बेहतर काम को लेकर के जनता हमारे साथ खड़ी है जाकर के। पूरी तैयारी है, पार्टी की ओर से भी इलेक्शन कमीशन की अच्छी तैयारी है। इस बार जो चुनाव हुआ है, कहीं फिर से मतदान करने की आवश्यकता नहीं पड़ी जाकर। पूरे राज्य में उत्साह के माहौल में मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया है। अब थोड़े ही देर में गिनती प्रारंभ होगी जाकर के, और रिजल्ट तो पहले ही आ चुका है, विधिवत आ जाएगा। जो चैनलों ने सर्वे किया था सच्चाई थी, लेकिन विधिवत तरीके से हर चरण के गणना के दौर में सामने बात आ जाएगी जाकर के। हमारा मानना है पूरे बिहार में सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चलेगा जाकर के, और हम निश्चित तौर पर आश्वस्त हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार फिर बनने जा रही है। 200 के पार हमारा लक्ष्य था, हमारा 200 के पार जाकर के पूरा मुझे विश्वास जाकर के है। जनता ने एनडीए गठबंधन की नीतियों में उनके कामों को सराहा है जाकर के है, और जनता ने जो मत दिया है हमें विकास के आधार पर एक केंद्र सरकार में माननीय मोदी जी का जो सहयोग बिहार को मिला है, जो नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में एनडीए की सरकार हम काम कर रहे थे, दोनों सरकार के बेहतर काम को लेकर के जनता हमारे साथ खड़ी है जाकर के। वोटिंग मैं देख रहा हूं, अन्य वर्षों की तुलना में, अन्य चुनाव की तुलना में काफी वोट का परसेंटेज बढ़ा जाकर के है। लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है, अच्छा है। समाज के हर वर्ग के लोगों ने बढ़कर हिस्सा लिया जाकर के, और खासकर महिलाओं में उनका मतलब वोटिंग रेट ज्यादा जाकर के है। ये और बेहतर है अपने राज्य के लिए, और समाज की आधी आबादी जग गई जाकर के है। और निश्चित तौर पर महिलाओं में देख रहा हूं बहुत सोच समझकर सरकार के कार्यों के आधार पर, और जब से एनडीए सरकार बिहार में आई है, हमने महिलाओं को एकदम प्रायोरिटी में रखा है। 2005 में सरकार हम जब बनाए थे, पंचायती राज्य में हमने 50% आरक्षण दिया महिलाओं को। निकाय के चुनाव में सभी पदों पर महिलाओं को आरक्षण का लाभ हमने दिया है जाकर के। उससे महिलाओं में काफी जागृति आई है। सरकारी नौकरियों में बिहार पहला राज्य है जहां 35% आरक्षण में दिया है जाकर के, और आगे भी महिलाओं के लिए विशेष योजना लाया हमने जाकर के। वैसे योजना चल रही थी जीविका दीदी के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए महिलाओं का समूह बना करके स्वयं सहायता समूह हो, और जीविका दीदी के माध्यम से जो एक संगठन खड़ा किया गया था, उससे बड़ी संख्या में महिलाएं लाभान्वित हो रही थी। अभी चुनाव के पहले हम लोगों ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से हर घरों में एक महिलाओं को रोजगार देने का वायदा हमने किया है, और करीब 1 करोड़ 21 लाख लोग खाते में प्रथम किस्त की राशि चली गई है। जो बच गए हैं चुनाव के बाद जाएगा, और सभी बहनों को जिनको सेलेक्ट किया गया परिवार में एक सदस्य को, उनको 2 लाख की राशि अब दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना, सरकार की प्राथमिकता थी जाकर के। उसी आधार पर योजना काफी लोकप्रिय हुई जाकर के, लोगों ने सराहा जाकर के है, और महिलाएं बढ़ चढ़ करके इस चुनाव में मतदान की है। उसका रिजल्ट चंद मिनटों घंटों में सामने दिखने लगेगा लोगों को जाकर के। आज रिजल्ट फाइनल हो जाएगा, और सरकार निश्चित बिहार में एनडीए के बनेगी। यह नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, एनडीए गठबंधन और बिहार की जनता की जीत होगी। आम चर्चा तो यही है कि जो 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में गए हैं, इसने काफी असर दिखाया है, और उसकी वजह से महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है। बिल्कुल, मैं बस बताया शुरू से ही, जब से सरकार में हम आए हैं 2005 से, तो
कई काम हमने किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार की योजना जाकर के है, मातृ बंधन योजना हमारा जाकर के है, सखी योजना जाकर भारत सरकार ने लाई जाकर के, बिहार में हमने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लाई जाकर के। केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार ने महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं लाई जाकर के। लखपति दीदी हमारी जाकर के, ड्रोन दीदी हैं जाकर के। इन योजनाओं का लाभ अच्छा महिलाओं को मिला है, उसका असर दिख रहा है चुनाव के मतदान में। 2 चरणों में चुनाव बिहार में हुए हैं, 6 नवंबर 11 नवंबर को सामने दिखा जा करके, और महिलाओं का वोट की संख्या ज़्यादा मतलब जा करके है। और कल आने वाले रिजल्ट में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान दिखेगा जा करके। अब बस चंद घंटों के अंदर गिनती प्रारंभ होने जा रही जा करके है, और गिनती के बाद सच्चाई सामने आएगा और बिहार की जनता फिर से एक बार नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के प्रति आशा व्यक्त करेगी। आरजेडी के एमएलसी हैं, उन्होंने एक बड़ा प्रतिक्रिया बयान दिया है, काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है ऊपर। उन्होंने कहा है कि कुछ गड़बड़ी होगी इस बार तो हालात नेपाल और बांग्लादेश जैसे होंगे। इसको आप किस तरह से देखते हैं? हालांकि इस पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश हो चुके हैं। बिल्कुल हताशा निराशा में इस तरह के बयान आ रहे हैं। उनको कानून में विश्वास नहीं जाकर के। चुनाव शांतिपूर्ण हुआ है जाकर के, मतगणना भी निष्पक्ष तरीके से होने जा रहा है, लेकिन हार के बौखलाहट में इस तरह का बयान देकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, राज्य में एक माहौल खराब करना चाहते जाकर के हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन जल्द ही सख्त कार्रवाई करेगी जाकर के। किसी को इजाजत नहीं जाकर के है कानून को हाथ में लेने का जाकर के। जिस तरह भड़काऊ भाषण हुआ है आरजेडी का नेता का, उसकी मैं निंदा करता हूं जाकर के। लोकतंत्र में संवाद से बात की जाती है जाकर के। यदि कोई कमी दिखे तो बात कर सकते अधिकारी हो जाकर के। इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ जाकर के, उन्हें स्पष्ट चुनाव करा रहे हैं। बिहार में एसआईआर हुआ था, बहुत स्पष्ट तरीके से हुआ, वहां भी लोग हल्ला कर रहे थे, वोट चोरी की बात कर रहे थे जाकर के। तो ये सब निराशा हताशा में इस तरह का भड़काऊ बयान दे करके सामाजिक सौहार्द अशांति पैदा करना चाहते हैं। वो कदापि बिहार के पुलिस प्रशासन नहीं होने देगी जाकर के। हमारा पुलिस प्रशासन पूरा चुस्त दुरुस्त जाकर के है, ऐसे लोगों पर नजर जाकर के है, ऐसे लोग कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक ठाक माहौल चल रहा था, भाई ने बयान देके